नमस्कार साथियों, मैं कल्याण सिंह राजपुरोहित। स्वागत है आपका रजत खंडेलवाल यूट्यूब परिवार में, जहां पर हम इंग्लिश की क्लासें ले रहे थे आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड फर्स्ट पेपर की। तो हमने यहां तक पढ़ लिया था कि नरेशन की जो 3 क्लासें हो गई थी। आज चौथी क्लास में इसको सम अप करेंगे, इसके क्वेश्चन वगैरह प्रैक्टिस करके आज इस टॉपिक को खत्म कर देंगे। ठीक है, तो पिछले वाले जो टॉपिक जो भी चीज़ें हुई थी उसको आप एक बार रिवाइज कर लेना। जो पुराने वीडियो है वो उसको आप एक बार देख लेना ढंग से, ताकि आपको ये वाली जो क्लास है 18वीं क्लास है, ये समझ में आ जाएगी। ठीक है, आगे चलते हैं हम। अभी तक अपन कल जो अपन पढ़ रहे थे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस पढ़ रहे थे। कल क्या पढ़ रहे थे अपन? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, जिसके अंदर अपन क्या पढ़ रहे थे? अलास, हुर्रा, वाओ, ये सारी ओह, ये ऐसे। ठीक है, तो अब देखो मैं तुम्हें एक्स्ट्रा कुछ और भी होते हैं वो भी बता देता हूँ। जैसे कि ये आता है कि वाओ। क्या आता है? वाओ। तो वाओ को किस में चेंज करते हैं? जैसे कि वाओ आ गया, तो वाओ का मतलब क्या होता है? एक्सक्लेम्ड विद वंडर। एक्सक्लेम्ड विद वंडर। फिर जैसे कि आ गया ओह शिट। एक्सक्लेम्ड विद एक्सक्लेम्ड विद सोरो। फिर आता है ओ नो। इसमें क्या आता है? एक्सक्लेम्ड विद रिग्रेट। तो ऐसे इस प्रकार ये आपको ध्यान रखना है। और तो देखो इनका तो इतना कोई मेन है नहीं। आपको जो मैंने जो चीज़ें यहाँ पर बताई थी इस जो टेबल के माध्यम से, उनको आपको एक बार अच्छे से याद रखना है कि अलास आएगा तो एक्सक्लेम्ड विद सॉरो, हुर्रा आएगा तो एक्सक्लेम्ड विद जॉय, और वाओ आएगा तो क्या आएगा? एक्सक्लेम्ड विद जॉय, और ओ आएगा तो एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज या फिर रिग्रेट। ठीक है, आई बात समझ में? यहाँ तक हो गया समझ में? देखो अपन दो तरीके से ओ बोलते हैं। जैसे कि एक तो आप किसी की डेथ को देखो, जैसे एक्सीडेंट देख दिया तो आपने बोला ओह कितना भयंकर एक्सीडेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या होगा? रिग्रेट होगा। लेकिन अगर उसी के स्थान पे अगर आप जैसे हवा महल को देखने जाते हो, फिर आप बोलते हो ओह व्हाट आर्किटेक्चर, मतलब ओ इतना बड़ा आर्किटेक्चर। तो इस प्रकार आप वहां पर जाके आश्चर्यचकित हो जाओगे, सरप्राइज हो जाओगे। तो उस सरप्राइज के सेंस में क्या आएगा? एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज। और ये ओ का दो प्रकार से प्रयोग होता है। ये आपको जो पीछे जो डिटेल दी हुई होगी उसके अनुसार आपको पता चल जाएगा। जैसे कि अब देखो कंजक्शन कौन सा प्रयोग होगा? कंज एक्सक्लेम्ड विद सॉरो। सैड टू की जगह तो क्या आएगा? देखो ये सैड टू की जगह क्या आएगा? सैड टू की तो एक्सक्लेम्ड विद जॉय या फिर सॉरो या फिर सरप्राइज या फिर रिग्रेट, इस प्रकार आता है। ठीक है, एक्सक्लेम्ड के साथ ये वाले आते हैं। फिर कंजक्शन है वो क्या आएगा? दैट। कंजक्शन हमेशा किसका प्रयोग होएगा? दैट का। अब देखो यहाँ पर ये सेंटेंस है सी सेड अलास आई एम अंडन। मतलब अलास मतलब उसको दुख हो रहा है कि आई एम अंडन, मैंने अभी तक अपना कार्य पूरा नहीं किया है, मतलब मेरा अभी तक काम पूरा नहीं हुआ है। तो उसने क्या किया? सी एक्सक्लेम्ड विद सोरो, मतलब उसने दुख में वो दुख में चिल्लाई कि दैट। कंजक्शन किसका प्रयोग होगा? दैट का। कंजक्शन दैट लगाया, दैट सी वॉज अंडन। देखो अब यहाँ पर आई एम अंडन है, तो एम है उसकी जो एम है उसको पास्ट में चेंज करेंगे। जैसे कि ईज है, ईज को पास्ट में चेंज करेंगे तो वाज आएगा। एम को पास्ट में चेंज करेंगे तो क्या आएगा? वाज आएगा। आई आई की जगह क्या आ गया? सी वॉज अंडन। सी वॉज अंडन। अब ये देखो सी कहाँ से आ गया? देखो यहाँ पर ये क्या है? फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार प्रयोग होता है? फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार चेंज होता है? एस ओ एन का फॉर्मूला याद करो। फर्स्ट पर्सन होता है सब्जेक्ट के अनुसार, इसका सब्जेक्ट क्या है? सी। तो यहाँ पर क्या आ गया? सी वॉज अंडर। आई बात समझ में? हो गया यहाँ तक सबको क्लियर? अब देखो ऑप्टेटिव सेंटेंस, देखो मैं इसके तुम्हें अलग से वापस एक बार रिवीजन में बताऊंगा कि यहाँ पे क्या आता है क्या नहीं आता है। लेकिन एक बार आप इसको एक बार ऐसे समझ लो, फिर उसके आगे आगे जब अपन इसको सम अप करेंगे तो उसमें मैं आपको सारी चीजें वापस बता दूंगा। देखो ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? जैसे कि मैं तुम्हें ये बोलता हूँ कि
जाओ मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि भगवान तुम्हारा भला करे। मैं क्या करूँगा? आशीर्वाद दूँगा कि जाओ भगवान तुम्हारा भला करे। आशीर्वाद दूँगा, जैसे कि आप किसी भिखारी को या किसी दूसरे जो ज़रूरतमंद आदमी होता है उसको आप ₹10 देते हो तो वो आपको बदले में क्या देता है? आशीर्वाद देता है। और आशीर्वाद देते हुए क्या कहता है कि जाओ बेटा भगवान तुम्हारा भला करे, तुम जिस परीक्षा की तैयारी कर रहे हो उसमें तुम पास हो जाओ। तो इस प्रकार ये कौन से सेंटेंस होते हैं? ऑप्टेटिव सेंटेंस, मतलब आशासूचक वाक्य। आशासूचक वाक्य। आशासूचक वाक्य का मतलब क्या हो गया कि मैं ये आशा करता हूँ कि भगवान तुम्हारा भला करे, तो उसको क्या बोलते हैं अपन? ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो यहाँ पर जो विश्ड अथवा प्रेड में परिवर्तित करते हैं, जैसे सेड टू आएगा, सेड टू की जगह क्या आएगा? विश्ड या फिर प्रेड, PRAYED। ठीक है, इस प्रकार आपको ध्यान रखना है। अब देखो कंजक्शन किसका प्रयोग होगा, तो देखो कंजक्शन यहाँ पर क्या आया? सी सेड। देखो यहाँ पे इस एग्जाम्पल के माध्यम से समझो, सी सेड मे गॉड पार्डन हिम, यहाँ पे फुल स्टॉप है। ठीक है, यहाँ पर क्या है? फुल स्टॉप है, वो क्वेश्चन मार्क नहीं है, टाइपिंग एरर था, उसको सही कर लेना। ठीक है, तो अब देखो सी सेड मे गॉड पार्डन हिम, मतलब उसने कहा कि भगवान उसे माफ कर दे, मतलब उसने ये आशा व्यक्त की कि भगवान उसको माफ कर दे। तो उसने क्या कहा? सी प्रेड, मतलब उसने भगवान से ये प्रार्थना की, दैट, फिर क्या है? दैट, ये हेड नहीं है, गॉड है, ये हेड को हटा देना। हेड की जगह क्या आएगा? गॉड। गॉड माइट पार्डन हिम। देखो गॉड माइट पार्डन, देखो यहाँ पे क्या था? सी सेड मे गॉड पार्डन हिम, मे गॉड पार्डन हिम, लेकिन उसने वापस दूसरे सेंटेंस में जब इसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलाया तो अपन ने देखो सी सेड की जगह क्या आया? प्रेड। कंजक्शन किसका प्रयोग किया? दैट का। फिर गॉड का गॉड, देखो यहाँ पर गॉड है, नाम दिया हुआ है, तो गॉड का वापस जब चेंज करेंगे तो गॉड ही आएगा। फिर देखो मे है, मे को किस में चेंज करेंगे? मैंने सबसे पहले मॉडल में बताया था, मे को किस में बदलना है? माइट में। मे को किस में बदलना है? माइट में। कैन को किस में बदलना है? नहीं, विल को किस में बदलना है? विल को बदलना है वुड में। सेल को किस में बदलना है? शुड में। आई बात समझ में? तो यहाँ पर मे को किस में चेंज किया अपन ने? माइट, दैट गॉड माइट पार्डन हिम। आ गया समझ में? अब देखो ये हिम, यहाँ पे भी हिम और यहाँ पे भी हिम, ये ऑब्जेक्ट था तो इसको ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट ऐसे का ऐसे रखना है। इसमें कोई भी किसी भी प्रकार का चेंज नहीं होगा, जो यहाँ का जो सब्जेक्ट होता है सिर्फ और सिर्फ उसी के अंदर चेंज किया जाता है। ठीक है, फिर देखो दे सेड लॉन्ग लिव द किंग, मतलब उन लोगों ने ये आशा की, उन लोगों ने ये आशा व्यक्त की कि जो राजा है उसकी उम्र लंबी हो। तो उन लोगों ने क्या की? सबसे पहले तो देखो दे प्रेड दैट द किंग मे की जगह क्या आ गया? माइट लिव लॉन्ग। अब देखो यहाँ पर मे नहीं दिया हुआ है, फिर भी अपने को मानना है कि मे है। देखो आशा व्यक्त करने के लिए कौन से मॉडल का प्रयोग करते हैं? मे का, जैसे कि मे यू लिव लॉन्ग, मे सी लिव लॉन्ग, मे यू क्रैक द एग्जाम, मतलब मैं अगर तुम्हारा शुभ चिंतक हूं तो मैं ये आशा करूंगा, तो उसके लिए मैं किस मॉडल का प्रयोग करूंगा? मे का। तो यहाँ पर मे यहाँ पे दिया हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी अपने को यहाँ पर मानना है कि यहाँ पर मे दिया हुआ है, तो यहाँ पर किसका प्रयोग होगा? माइट का। क्यों? अब देखो क्यों आया यहाँ पे माइट, तो देखो यहाँ पर हमने क्या आशा की कि लॉन्ग लिव द किंग, लॉन्ग लिव द किंग। तो आपको देखो ऑप्शन देखने हैं, ऑप्शन के अंदर माइट दिया हुआ होगा, तो उस माइट को आपको पहचानना है और फिर उस प्रकार आपको उस क्वेश्चन को सही करना है। माइट लिव लॉन्ग, यहाँ पर उन लोगों ने आशा व्यक्त की कि जो राजा है वो लंबा जिए। ठीक है, अब देखो लेट वाले टाइप वाले सेंटेंस आ गए, ये लास्ट टाइप है, उसके बाद अपना ये टॉपिक है वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो देखो लेट एज एन ऑर्डर, देखो जैसे किसी को एक ऑर्डर देते हैं कि लेट द विजिटर कम इन, यहाँ पर ये कैमेरिन नहीं है, इसको सही कर लेना।
आई सेड टू द सर्वेंट लेट द विजिटर कम इन, मतलब मैंने अपने जो नौकर थे उनको कहा कि जो विजिटर है, जो बाहर से मिलने आ रहे हैं, उनको अंदर आने दो। तो मैं, जो मेरा नौकर होगा, मैं उसको क्या रिक्वेस्ट थोड़ी करूँगा, हाथ थोड़ी जोड़ूँगा, मैं उसको क्या कहूँगा, ऑर्डर दूँगा। मैं क्या करूँगा, उसको ऑर्डर दूँगा। तो आई ऑर्डर्ड द सर्वेंट आई ऑर्डर्ड द सर्वेंट टू। अब देखो यहाँ पर कंजक्शन क्या, किसका प्रयोग किया, टू का। टू लेट द विजिटर कम इन, टू लेट द विजिटर कम इन, मतलब देखो लेट आया, द विजिटर कम इन, मतलब टू लेट द विजिटर कम इन। यहाँ पर कंजक्शन किसका प्रयोग हुआ, टू का। और मैंने यहाँ पर क्या किया, उसको ऑर्डर दिया, तो ऑर्डर आ गया। द सर्वेंट, अब द सर्वेंट ये वाला जो रिपोर्टिंग वर्ब था उसके अंदर आया हुआ था ये। फिर लेट द विजिटर कम इन। देखो यहाँ पर ये भी ध्यान रखना है, कैम था, कम, ये कम ही है, इसको सही कर लेना है, कम इन। इसको भी वापस किस में चेंज किया, कम इन में। टेंस चेंज नहीं हो। फिर देखो डायरेक्ट में फादर सेड लेट नो वन कम लेट, ये वापस फुल स्टॉप है, इसको सही कर लेना। ठीक है, कि फादर सेड लेट नो वन कम लेट, मतलब कि किसी को भी रात्रि में लेट आने की परमिशन मत देना। तो देखो फादर सेड दैट नो वन वॉज टू कम लेट, नो वन वॉज टू कम लेट। तो यहाँ पर पिता ने जो मना किया, वो उसकी जगह पे मैंने देखो कंजक्शन किसका प्रयोग किया, दैट का, और यहाँ लेट की जगह क्या, लेट को हटा दिया। ठीक है, एक जगह पे मैंने लेट लेट का विलोप नहीं किया, और एक जगह पे मैंने लेट का विलोप कर दिया। तो ये अपने जो ऑप्शंस है उनके ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, अपने चार ऑप्शन दिए हुए होंगे, उसके अंदर क्या दिया हुआ है। देखो इसमें आपको घबराना नहीं है। लेट वाले टाइप में देखो, सबसे पहले लेट वाले टाइप को अपन अच्छे से समझते हैं। वापस एक बार देखो, लेट एज एन ऑर्डर, मतलब लेट से अपन अगर किसी को ऑर्डर दे रहे हैं, जैसे कि मैं अपने सर्वेंट से कहूंगा, तो मैं उसको क्या करूंगा, ऑर्डर दूंगा। मैं उस सर्वेंट को क्या दूंगा, ऑर्डर। तो आई सेड टू द सर्वेंट लेट द विजिटर कम इन, ये हो गया। ये बाकी की जो चीजें चेंज करनी है वो आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ, इसलिए मैं बार बार नहीं बताऊंगा। और कंजक्शन किसका प्रयोग होगा, लेट वाले सेंटेंस के साथ हमेशा टू का। कंजक्शन किसका प्रयोग होगा, टू का। और अगर देखो रिक्वेस्ट का भाव आ रहा है तो रिक्वेस्टेड आएगा, और अगर ऑर्डर का भाव आ रहा है तो ऑर्डर आएगा। ठीक है, तो जो रिक्वेस्ट वाले भाव है वो अपन आगे डिस्कस करते हैं, चलो। देखो, फादर ऑर्डर दैट नो वन शुड कम लेट। ठीक है, नो वन शुड कम लेट। अब देखो जो शुड है वो मॉडल कब आता है, शुड मॉडल कब आता है, कि जब सजेशन का भाव दिया हुआ हो। तो यहाँ पर जब पिताजी क्या कर रहे हैं, सजेशन दे रहे हैं उस लड़के को कि कोई भी घर में लेट नहीं आना चाहिए, तो यहाँ पर हमने किसका प्रयोग किया, शुड का। देखो ये चीजें मत ध्यान दो, इसके ऊपर मत जाओ अभी के लिए। आप अभी आप सिर्फ इतना ध्यान दो कि लेट वाले सेंटेंस में अगर ऑर्डर दिया जाता है तो सेड टू की जगह क्या आता है, हमेशा ऑर्डर्ड, और दैट नो वन कम लेट। ठीक है, बस ये आ गया। फिर लेट की जगह क्या होगा, ऑर्डर्ड का प्रयोग, लेट एज अ प्रपोजल। अब देखो, लेट एज अ प्रपोजल, देखो जैसे मैं बोलता हूँ कि मैं और मेरा एक दोस्त दोनों साथ में बैठे हुए, और बैठे बैठे फोन पे गेम खेल रहे। तो मैंने उसको कहा कि लेट्स वॉच अ मूवी, मतलब मैंने उसको बोला कि लेट्स वॉच अ मूवी, मतलब मैंने उसको प्रपोजल दिया कि चलो हम दोनों मिलके क्या करते हैं, एक मूवी देखते हैं। मैंने उसको प्रपोजल दिया, मतलब उसको एक तरीके से एक ऑफर दिया कि चलो, कि अगर अब तू फ्री हो तो चलो अपन दोनों फिल्म देख लेते। तो इस प्रकार मैंने उसको एक प्रपोजल दिया। तो लेट एज अ प्रपोजल, लेट एज अ प्रपोजल। तो देखो लेट का प्रयोग प्रपोजल की तरह कैसे होगा, देखो लेट का प्रयोग प्रपोजल की तरह, देखो डायरेक्ट सेंटेंस है, खुशी सेड टू मी लेट अस डांस टुगेदर। ये क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा, ये फुल स्टॉप कर लेना। अगर मान लो तुम देख रहे हो तो ये सही करते रहना, ये फुल स्टॉप है। खुशी सेड टू मी लेट अस डांस टुगेदर। देखो अब देखो, खुशी ने क्या किया, उसको लेट अस डांस टुगेदर, मतलब खुशी नाच रही है, और फिर वो उसका उसके जो साथ में उसका जो मित्र है उसको जाके कहती है कि हम दोनों साथ में डांस करते हैं। तो खुशी ने उसको क्या किया, प्रपोज किया। खुशी ने उसको डांस करने के लिए आमंत्रण दिया। तो खुशी प्रपोज्ड दैट वी शुड डांस टुगेदर। अब देखो, अस को अपन ने किसने चेंज किया, वी में। अस को किसमें चेंज किया,
अस को किस में चेंज किया? वी में। अस को किस में चेंज किया? वी में। वी को किस में चेंज करते हैं? अस में। ये आपको मैंने पहले ही पढ़ा चुका हूँ, इसलिए मैं बार-बार नहीं बताऊँगा कि वी को किस में, ही को किस में, हिम में, ऐसे वो सारी चीज़ें अब वापस डिस्कस नहीं होगी। जो पहले पढ़ा चुके हैं वो आप पिछले वाली जो क्लास है उसको जाके देख के आओ, तो आपको ढंग से समझ में आ जाएगा। फिर देखो इनडायरेक्ट बनेगा तो इसका कैसे बनेगा? खुशी प्रपोज्ड दैट वी शुड डांस टुगेदर। अब देखो इसके साथ शुड क्यों आया? देखो शुड का भाव, शुड हमेशा वहाँ पे प्रयोग होता है जहाँ पर सजेशन का भाव हो या प्रपोज़ल का भाव हो। तो वहाँ पर कौन से मॉडल का प्रयोग होगा? शुड का। देखो ये एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं वो आपको मैं आगे बताऊँगा। अभी एक बार सिर्फ़ आप ये जो रूल्स है वो देख लो। फिर देखो डायरेक्ट है, चिकू सेड टू हिज फ्रेंड्स कम लेट अस वॉच द फ़िल्म। फिर अरे इसके अंदर तो सारे ये ये कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा लगा लेना। ठीक है, ये कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ये डायरेक्ट सेंटेंस है। चिकू सेड टू हिज फ्रेंड्स कम लेट अस वॉच द फिल्म। तो चिकू ने क्या किया? प्रपोजल किया, मतलब उसके दोस्तों को प्रपोज किया कि चिकू प्रपोज्ड टू हिज फ्रेंड्स दैट दे शुड वॉच द फिल्म। अब देखो यहाँ पे शुड क्यों आया? मैंने आपको पहले ही बता दिया, जहां पर प्रपोजल का भाव होगा या फिर रिक्वेस्टेड का भाव होगा वहां पर किस सजेशन का भाव होगा, वहां पर किसका प्रयोग होगा? शुड का प्रयोग होगा। किसका प्रयोग होगा? शुड का। अब देखो प्रपोज या सजेस्टेड का प्रयोग, देखो कंजक्शन दैट का प्रयोग, अस को वी में और शुड का प्रयोग। देखो मॉडल आए, देखो एक तो ये चीजें होगी। देखो अगर लेट एज अ प्रपोजल यूज हो रहा है, मतलब लेट्स डांस या फिर लेट्स प्ले क्रिकेट, तो वहां पर प्रपोज और सजेस्टेड इनका प्रयोग होगा, प्रपोज्ड या फिर सजेस्टेड। या फिर कंजक्शन किसका प्रयोग होगा? दैट का। कंजक्शन हमेशा कौन सा आएगा? दैट। फिर अस को किस में बदलेंगे? वी में। जैसे लेट्स डांस तो लेट वी डांस, मतलब जैसे लेट्स डांस बोल दिया तो इसका मतलब क्या होगा? लेट अस डांस, मतलब हम नृत्य करते हैं, लेट अस डांस टुगेदर। तो वहां पर उसको जब चेंज करेंगे तो वी शुड डांस टुगेदर, वी शुड डांस टुगेदर, मतलब वी आया, वी के साथ मैंने किसका प्रयोग किया? शुड का। शुड का प्रयोग क्यों किया? क्योंकि शुड का भाव हमेशा क्या आता है? सजेशन के रूप में। ठीक है, तो यहाँ पर शुड का प्रयोग हो गया। आगे चलते हैं। फिर लेट एज अ विश, लेट का प्रयोग विश के रूप में। सैड की जगह विश्ड का प्रयोग होगा। ऑब्जेक्टिव केस मी हिम हर एट नॉमिनेटिव केस में बदलना। देखो ऑब्जेक्टिव केस क्या होते हैं? मी, हिम और हर। ये ऑब्जेक्टिव केस, सब्जेक्टिव केस ये मैंने आपको पहले ही बता दिए, इसलिए मैं आपको वापस नहीं बताऊंगा। जैसे मी का बदलते हैं तो आई हो जाता है, हिम को बदलते हैं तो ही हो जाता है, हर को बदलते हैं तो सी हो जाता है। ठीक है, ये बात सबको पता है। तो देखो इसका इसका जो तीसरा है, जो सबसे लास्ट है इसका, वो देखते हैं लेट का। लेट एज अ कंडीशन या फिर सपोजिशन, मतलब लेट या कंडीशन। लेट के द्वारा अगर या तो आप एक कंडीशन दिखा रहे हो या फिर सपोजिशन दिखा रहे हो, तो वो किस प्रकार होगा? द टीचर सेड लेट इट बी अ ट्राइंगल, मतलब टीचर ने ऐसा सुझाव दिया कि इसको एक ट्राइंगल मान लेते हैं। मतलब जैसे अगर मैं भी मैथ पढ़ाता हूँ तो मैं फिर तीन भुजाओं की बंद आकृति बना के मैं बोलता हूँ कि लेट इट बी ए ट्राइंगल, लेट इट बी अ, मतलब ये मैं सपोज करने के लिए कह रहा हूँ कि मतलब सपोज करो कि ये एक ट्रायंगल है। ठीक है, तो इस प्रकार द टीचर सपोज्ड इट टू बी अ ट्रायंगल। देखो ये वाला टाइप इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आपको पढ़ना है, एक बार नज़र से बाहर निकाल लेना है। इसमें से इतने क्वेश्चन कभी देखने को मिले नहीं है, लेकिन फिर भी आपको करना जरूरी है, क्योंकि ये आपके सिलेबस में है। और ये मतलब ये वाला जो लेट वाला जो टाइप है, ये वाला जो लेट का जो टाइप है वो मतलब रेयरली पूछता है, लेकिन फिर भी अपने को करना तो पड़ेगा ही, क्योंकि अगर मान लो एग्जाम में आ गया फिर क्या करोगे? फिर देखो अब शुरू होती है अपने एक्सरसाइज। देखो यहाँ तक की बातें अपन ने कर चुके थे। मैंने आपको क्या क्या पढ़ाया? यस्टरडे को किस में बदलना है? यस्टरडे मतलब क्या होता है? यस्टरडे मतलब बीता हुआ कल। बीता हुआ कल को क्या बोलते हैं? द प्रीवियस डे। उसको किस में चेंज करते हैं? द प्रीवियस डे में। टुमारो मतलब आने वाला कर, तो क्या बोलेंगे? द नेक्स्ट डे। नाउ को किस में बदलेंगे? देन में। दिस को किस में बदलेंगे? दैट में। दीज को किस में बदलेंगे? दोज में। फिर टुडे को किस में बदलेंगे? दैट डे में। टुनाइट को किस में बदलेंगे? दैट नाइट में। फिर दिस मॉर्निंग को किस में बदलेंगे? दैट मॉर्निंग में। ठीक है, ये बात समझ में आ गई होगी आपको मोटी मोटी ये सारी चीजें। फिर सैड टू को किस में, देखो सैड टू आ गया तो उसको किस में बदलेंगे? टोल्ड में। फिर सेज आ गया तो उसमें उसको किस में बदलेंगे? टेल्स। सेज टू को आ गया तो टेल्स में बदलेंगे। और अगर से टू आ गया तो उसको किस में बदलेंगे? टेल में।
ठीक है, इस प्रकार ये हो गया। फिर देखो टेंस का ट्रांसफॉर्मेशन मैंने बता दिया था। प्रेजेंट के चारों के चारों जो टेंस थे वो किस में चले जाएंगे, पास्ट में। प्रेजेंट सिंपल पास्ट सिंपल में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। तो इस प्रकार ये टेंस का ट्रांसफॉर्मेशन था। फिर पास्ट का जो सिंपल है वो किस में जाएगा, पास्ट परफेक्ट में। फिर पास्ट कंटिन्यूअस है वो किस में जाएगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। फिर देखो मॉडल किस प्रकार चेंज होंगे, मे को बदलना है माइट में, शैल को बदलना है शुड में, विल को बदलना है वुड में। फिर मैंने बताया था एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, जहां पर जैसे दुख का भाव हो रहा है, अलास आ रहा है, तो वहां पर एक्सक्लेम्ड विद सोरो आएगा। और अगर खुशी का भाव आ रहा है, एक्सक्लेम्ड विद जॉय आएगा। या फिर अगर आश्चर्यचकित का भाव आ रहा है तो एक्सक्लेम्ड विद वंडर आएगा। तो इस प्रकार ये हो गए। फिर मैंने लेट वाले सेंटेंसेस बता दिए कि अगर सलाह दे रहा है, सपोज का मतलब प्रपोज कर रहा है तो प्रपोज्ड आएगा। और अगर सलाह दे रहा है लेट के माध्यम से तो सजेस्टेड आएगा। तो इस प्रकार आपको ये हो गया। फिर प्लीज आ गया तो प्लीज आएगा, तो उसके साथ रिक्वेस्टेड आएगा। या फिर ऑर्डर दे रहा है तो ऑर्डर्ड आएगा। ठीक है, और अगर जैसे कि मना कर रहा है तो फॉरबेड आएगा। फॉरबेड के साथ नो का प्रयोग नहीं होता है। तो इस प्रकार ये सारी की सारी मोटी मोटी चीजें थी, वो आपको समझ में आ गई थी। अब देखो अपन एक्सरसाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ही प्रोमिस्ड आई विल डू इट टुमारो, आई विल डू इट टुमारो। अब देखो यहाँ पर देखो, सबसे पहले अपने को ये ध्यान रखना है, ही प्रोमिस्ड मतलब ये कौन सा सेंटेंस हो गया, कौन सा सेंटेंस हो गया, पास्ट। कौन सा टेंस टेंस हो गया, पास्ट टेंस हो गया। तो पास्ट टेंस हो गया तो पीछे वाला चेंज होगा या नहीं होगा। देखो ऑप्शन के माध्यम से देखना है। देखो सबसे पहले टुमारो को अपन किस में चेंज करते हैं, मतलब टुमारो, टुमारो मतलब आने वाला कल। तो आने वाला कल यहाँ पर तो द नेक्स्ट डे आएगा सबसे पहले। तो देखो यहाँ पर द नेक्स्ट डे आ गया, ये द नेक्स्ट डे। देखो इसको सॉल्व करने की टेक्निक सीख लो, आपकी सारी चीजें, सारे के सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। मतलब आपने जो अभी तक पढ़ा है उसका यूज कहाँ पे हो रहा है वो देख लो। द नेक्स्ट डे, और ये आरपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, ये आरपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है। तो देखो ही प्रोमिस्ड दैट ही विल, ही प्रोमिस्ड, फिर ये आ गया अपना जो इन्वर्टेड कॉमा, फिर आई विल डू इट टुमारो। अब देखो सबसे पहले अपने को देखना टुमारो को किस में बदलेंगे, द नेक्स्ट डे में। तो द नेक्स्ट डे कौन से ऑप्शन में आ रहा है, इसमें आ रहा है और इसमें आ रहा है। मतलब ये दोनों ऑप्शन बचे अपने पास, बाकी ये दोनों तो एलिमिनेट हो गए। ठीक है, फिर कंजक्शन दैट का प्रयोग इसमें भी हो रहा है, सॉरी इसमें भी हो रहा है और इसमें भी हो रहा है। ठीक है, फिर देखो ही आ गया, तो ही का ही इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है। विल को मैंने देखो विल का मैंने बोला था, विल को बदलते हैं वुड में, विल को किस में बदलते हैं, वुड में। तो ये वुड आ गया। फिर डू का डू इट, और फिर द नेक्स्ट डे। तो इसका मतलब इसका जो राइट आंसर हो गया वो कौन सा हो गया, ये वाला हो गया इसका राइट आंसर, डी ऑप्शन सही हो गया। अब देखो मैंने ये डी ऑप्शन कैसे पता लगाया, देखो सबसे पहले तो मैंने टुमारो को देखा, टुमारो को किस में चेंज करना है अपने को, द नेक्स्ट डे में। ठीक है, पहली चीज तो ये पकड़ में आ गई। अब देखो कि इसमें द नेक्स्ट डे किस किस के पीछे आ रहा है, इसके साथ नहीं आ रहा तो ये कैंसिल हो गया, इसके साथ आ रहा है ये बच गया, इसके साथ टुमारो ही आ रहा है ये नहीं रहेगा, ये दोनों बच गए। अब ये दोनों बचे तो इसमें देखो, इसमें और इसमें डिफरेंस कहाँ पे है, देखो विल है और वुड है। देखो यहाँ पर विल था तो विल का विल तो हो नहीं सकता, विल को किस में चेंज करेंगे, वुड में। तो इस प्रकार ये सी ऑप्शन हो गया अपने सही। आगे वाला क्वेश्चन देखो दूसरा, देखो दूसरा ये वाला मैंने आपको कराया, कॉल द फर्स्ट विटनेस सेड द जज। इसका आंसर आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओगे, इसका आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है। और इसका आंसर मैंने पहले ही करवा लिया है, इसलिए आपको ये अपने हिसाब से करके लाना है। ठीक है, फिर देखो ये दूसरा है, ही सेड टू मी, मतलब उसने मुझसे बोला प्लीज विजिट माई कंपनी टुमारो। अब देखो यहाँ पे टुमारो आ गया, टुमारो को वापस मैंने बोला है कि किस में चेंज करते हैं, द नेक्स्ट डे में। तो अब देखो द नेक्स्ट डे किस किस में आ रहा है, एक तो इसमें आ रहा है, एक इसमें आ रहा है। मतलब ये दोनों ऑप्शन अपने पास बचे। ठीक है, अब देखो प्लीज आ गया, तो प्लीज के साथ मैंने क्या बताया था, सैड टू की जगह क्या आएगा, रिक्वेस्टेड। सैड टू की जगह क्या आएगा, रिक्वेस्टेड। यहाँ पे रिक्वेस्टेड है क्या, सैड टू की जगह सैड टू आ गया, तो ये वाला ऑप्शन भी गलत हो गया। मतलब अपने पास एकमात्र कौन सा ऑप्शन बचा, सी। तो ये इसमें सी वाला सही है। इस वाले में देखो टुमारो का टुमारो दिया हुआ है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, द नेक्स्ट डे ये वाला है, तो तीसरा ऑप्शन सही हो गया। इस प्रकार आपको आरपीएससी में क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है, जब आप पेपर देने बैठोगे तो आपका जो पुराना जो नॉलेज है, आपकी जो बेसिक जानकारी है वो इस प्रकार काम आएगी। फिर देखो चौथा सवाल है, ही सेड माई पेरेंट्स आर
अराइविंग टुमारो। अब देखो टुमारो को वापस किस में चेंज करेंगे? द नेक्स्ट डे। तो देखो यहाँ पे द नेक्स्ट डे इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, तीनों में है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इसमें नहीं है, मतलब एक ऑप्शन गया। अब देखो दूसरा क्या है? माई पेरेंट्स आर अराइविंग टुमारो, मतलब माई पेरेंट्स आर अराइविंग। देखो सैड टू सैड को किस में बदलना है अपने को? टोल्ड में। तो अब देखो सैड दैट आ गया, ये भी गलत है। सैड दैट आ गया, ये भी गलत है। सैड दैट आ गया, ये भी गलत है। चारों ऑप्शन में कैसे सैड दैट आ गया? एक मिनट, एक ऑप्शन चेंज कर लेना। एक मिनट सही है। इधर देखना वापस। देखो सैड टू आता है तो उसको चेंज करना है। सैड आ गया खाली अकेला तो उसको कैसे चेंज करेंगे? उसको चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। तो देखो सैड आ गया तो सैड दैट। अब देखो, अब इसका जो टेंस के आधार पर टेंस के आधार पर अपने अपन पहचानेंगे कि ये कौन सा इसमें से ऑप्शन सही है। तो देखो माई पेरेंट्स आर अराइविंग, तो ये कौन सा टेंस हो गया? आर अराइविंग कौन सा टेंस हो गया? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को अपन किस में चेंज करते हैं? पास्ट कंटिन्यूअस में। तो अब देखो इसमें से पास्ट कंटिन्यूअस वाला टेंस कौन कौन सा है? ये तो नहीं है, ये तो एलिमिनेट हो गया। इसमें तो आर ही आ रहा है, इसमें वर आ रहा है, ये बचा, ये भी गलत। और हैव, ये भी गलत। तो अपने पास एकमात्र ऑप्शन कौन सा बचा? बी वाला। अब देखो, अब अपने को ये पता नहीं है कि सैड को चेंज करना है कि नहीं करना है, कि ये जानकारी अपने को नहीं है, फिर भी अपना क्वेश्चन सही हो रहा है। क्यों? क्योंकि इसके पीछे अपने को ये पता है कि इसका जो टेंस है आर अराइविंग, ये किस में आ रहा है? वर अराइविंग। और फिर क्या है? द नेक्स्ट डे। ठीक है, इस प्रकार आपको ध्यान रखना है। पांचवा और आखिरी क्वेश्चन देख लेते हैं। ही सेड वी हैव डन अवर वर्क। अब देखो ही सेड के साथ क्या आएगा? दैट, ये आ गया। देखो वी क्या है? फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन किसके साथ अनुसार चेंज होता है? सब्जेक्ट के अनुसार। अब देखो इसका सब्जेक्ट क्या है? ही। तो यहाँ पर ही आना चाहिए। तो देखो यहाँ पर तो ही है, यहाँ पर दे है, यहाँ पर दे है, यहाँ पे दे है। बस हो गया अपना आंसर सॉल्व। फर्स्ट ए आंसर हो गया। क्योंकि अपन ने देखा कि जब देखो यहाँ पर फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार चेंज होता है? फर्स्ट पर्सन कौन कौन से होता है? आई और वी। फर्स्ट पर्सन होता है सब्जेक्ट के अनुसार। तो इसका सब्जेक्ट क्या है? ही। तो ही के अनुसार यहाँ पर ही आ गया। यहाँ दे आ सकता है क्या? दे नहीं आ सकता। यहाँ पे भी दे नहीं आ सकता। बस ये खत्म हो गया। अपने को पूरी चीजें जानकारी चेक करने की जरूरत ही नहीं है। तो इस प्रकार आपको आरपीएससी के अंदर जो फर्स्ट ग्रेड का पेपर है उसको सॉल्व करना है। आपको बढ़िया तरीके से तैयारी करनी है और भी आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस वगैरह करनी है। कहीं से भी जो भी क्वेश्चन मिलता है, जो भी डाउट होता है, वो आपको कमेंट के माध्यम से पूछना है। और आज जो मैंने आपको होमवर्क दिया है एक क्वेश्चन का, वो आपको घर से करके लेके लाना है और वो आपको जो कमेंट सेक्शन है उसके अंदर आपको उसके आंसर देने हैं। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम अगला टॉपिक शुरू करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जुड़े रहिए रजत खंडेलवाल परिवार के साथ। ठीक है, धन्यवाद।